साल था 1846। एक डॉक्टर थे जिसे दुनिया ने पागल कहा, क्योंकि उन्होंने दूसरे डॉक्टरों से कहा कि हर मरीज की जांच करने से पहले हाथ धो लो। उसने एक सिंपल सी चीज़ डिस्कवर की थी, जी हाँ, हाथ धोना। और उसकी इस डिस्कवरी की वजह से करोड़ों माओं की जान भी बच गई थी। लेकिन उसकी बात सुनने की बजाय डॉक्टर्स ने उसे पागल खाने भेज दिया। और अफसोस की बात यह है कि उनकी मौत भी उसी इन्फेक्शन से हुई जिसे रोकने की कोशिश वो कर रहे थे। ये है इग्नोस सेमेलवाइस की कहानी, जिन्हें अब दुनिया सेवियर ऑफ मदर कहती है। साल था 1846, जगह थी वियना जनरल हॉस्पिटल, यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे रेप्यूटेड मेडिकल सेंटर। लेकिन कुछ था जो यहाँ खौफनाक हो रहा था। हर दिन अस्पताल में औरतों की डिलीवरी होती और उनमें से कई औरतें मर जाती, वो भी बिना किसी ठोस कारण से। और ना ही इन औरतों की कोई बड़ी सर्जरी हो रही थी, बस कुछ ही घंटों या दिनों में हाई फीवर, इन्फेक्शन और मौत। सेमेलवाइस ने देखा कि मिडवाइफ्स यानी दाइयाँ जो बच्चे पैदा करवाती हैं, इन दाइयों के वार्ड में डेथ रेट कम था, सिर्फ 2%। और जिन वार्ड में डॉक्टर्स होते थे, उन वार्ड में 18% से ज़्यादा मौतें हो रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। ये फ़र्क क्यों था? क्या मिडवाइफ ज़्यादा केयरफुल थी? क्या डॉक्टर कुछ गलत कर रहे थे? इग्नोस सेमेलवाइस का जन्म 1 जुलाई 1818 को हंगरी में हुआ था। सेमेलवाइस ब्रिलियंट तो थे ही, पर वह आम लोगों से थोड़े अलग थे। उनकी गिनती अत्यंत शोधप्रिय चिकित्सक में होती थी। 1846 में वियना जनरल हॉस्पिटल के प्रसूति विभाग में वो सहायक प्रोफेसर बने। इन मौतों को देखकर वो हर चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे। उन्हें बेड्स, वेंटिलेशन, पेशेंट हैंडलिंग, सब कुछ को बहुत बारीकी से देखना पड़ा और जानकारी इकट्ठा करना पड़ा। लेकिन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच एक घटना घटी। हुआ यूं कि उनका एक दोस्त डॉक्टर जैकब कोलेट्स्का की अचानक मौत हो गई, जो एनाटॉमी और पैथोलॉजी के जाने माने प्रोफेसर थे। डॉक्टर कोलेट्स्का बेहद मेहनती और जुनूनी शिक्षक थे। उन्हें शवों की ऑटोप्सी करना और छात्रों को रोगों की बारीकियां समझाना बहुत पसंद था। कहते हैं कि वे छोटे छोटे विवरण तक को नोट करते और हमेशा अपने छात्रों को ये समझाते कि बीमारी को समझने के लिए मृत शरीर हमें सबसे गहरी शिक्षा देते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिस काम को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेवा मानते थे, वही काम उनके जीवन का अंत भी लेकर आया। एक दिन था जब डॉक्टर कोलेट्स्का अपने छात्रों को ऑटोप्सी सिखा रहे थे। अचानक उनके हाथ में एक चाकू से हल्की सी खरोंच लग गई। उस समय किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि यह मेडिकल छात्रों और प्रोफेसरों के साथ अक्सर होता था। पर कुछ ही दिनों में उनका हाथ में सूजन आ गई, तेज दर्द शुरू हुआ और फिर बुखार ने घेर लिया। धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया। उनके सहयोगियों ने उनकी हालत बिगड़ते देखी, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह संक्रमण इतना जानलेवा साबित क्यों हो रहा है। कुछ ही समय में डॉक्टर जैकब कोलेट्स्का की मृत्यु हो गई। इस घटना का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा उनके फ्रेंड और सहकर्मी डॉक्टर इग्नास सेमेलवाइस पर। सेमेलवाइस ने ध्यान से देखा कि डॉक्टर कोलेट्स्का के शरीर में वही लक्षण थे जो उन्होंने चाइल्ड बेड फीवर से मरने वाली महिलाओं में देखे थे। हाई फीवर, पेट में सूजन और आखिर में मौत। यही क्षण था जब सेमेलवाइस की सोच में एक बिजली सी कौंधी। उन्होंने समझा कि अगर एक डॉक्टर को 100 से संक्रमण हो सकता है और वह उसकी जान ले सकता है, तो यही संक्रमण डॉक्टर अपने हाथों से प्रसूता महिलाओं तक भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब था कि डॉक्टर ही अनजाने में बीमारी फैला रहे थे। सेमेलवाइस ने एक बोल्ड फैसला लिया। उसने ऑर्डर दिया, हर डॉक्टर,
हर मेडिकल स्टूडेंट को डिलीवरी से पहले हाथ धोना होगा, वो भी सिर्फ पानी से नहीं बल्कि फ्लोरिनेटेड लाइम सॉल्यूशन से। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, कहा ये तो इंसल्ट है, हम गंदे नहीं हैं, हम एजुकेटेड हैं। लेकिन फिर भी कुछ ही हफ्तों में डेथ रेट गिरने लगी, 18% से सीधे 2% तक पहुंच गई। कुछ महीनों में ये घटकर और भी कम हो गई। सेमेल्विस ने दुनिया को दिखा दिया, हाथ धोना जान बचा सकता है। सेमेल्विस को लगा अब तो सब डॉक्टर उसकी बात मानेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। डॉक्टर्स ने कहा, तुम कह रहे हो हम ही पेशेंट को मार रहे हैं, तुम्हारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सब इमेजिनेशन है। सेमेल्विस के पास जर्म थ्योरी नहीं थी, ल्यूस पास्चर ने भी अभी तक माइक्रोब को प्रूव नहीं किया था, तो उसकी बात को अनसाइंटिफिक कहकर रिजेक्ट कर दी गई। सेमेल्विस की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, वो गुस्से में डॉक्टर को मर्डरर्स कहने लगे। उसने लेटर लिखा यूरोप के टॉप फिजिशियन को, लेकिन सबने उसे इग्नोर कर दिया। 1865 में सेमेल्विस की हालत बिगड़ने लगी, वो डिप्रेशन में चला गया, उसका बिहेवियर एसेंट्रिक हो गया। उनके कॉलीग्स ने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, वहाँ उन्हें फिजिकल एब्यूज़ का शिकार होना पड़ा। उनके हाथ में गैंग्रीन हो गया, 14 दिन बाद वो मर गए। वो उसी इन्फेक्शन से मरे जिसे रोकने की कोशिश वो कर रहे थे। सेमेल्विस की मौत के कुछ साल बाद लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी को प्रूव किया। जर्म थ्योरी कहती है कि ज़्यादातर संक्रामक बीमारियां जैसे टीबी, प्लेग, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत की। एंटीसेप्टिक वही रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें जीवित ऊतकों जैसे त्वचा, घाव, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाया जाता है ताकि सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सके या उनकी वृद्धि रोका जा सके। अब डॉक्टर को समझ आ गया कि सेमेल्विस सही था। आज हर हॉस्पिटल में हाइजीन प्रोटोकॉल है, सर्जरी से पहले ग्लव्स पहनना, हाथ धोना, स्टेरलाइजेशन, ये सब स्टैंडर्ड है और इसका क्रेडिट जाता है उस डॉक्टर को जिसे उसके ज़माने में कोई समझ नहीं पाया। कोविड-19 ने हमें फिर से हाइजीन की इम्पोर्टेंस सिखाई। हैंड वॉशिंग एक ग्लोबल रिचुअल्स बन गया, लेकिन आज भी कई हॉस्पिटल में हैंड हाइजीन प्रॉपरली फॉलो ही नहीं होता। सेमेल्विस की कहानी एक रिमाइंडर है, सिंपल सॉल्यूशन पावरफुल होते हैं और कभी कभी सच बोलने की कीमत बहुत भारी होती है। अगर आप एक माँ हैं या एक मरीज हैं तो सेमेल्विस की वजह से आपकी कभी ना कभी जान बच सकती। उन्होंने नाम नहीं मांगा, ना अवार्ड मांगा, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ चाही कि माँ की डिलीवरी के बाद वो जिंदा रह सके। आज जब आप हाथ धोते हैं तो एक बार उस डॉक्टर को याद करिए जिसे दुनिया ने पागल कहा, लेकिन उसने दुनिया को बचा लिया। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही फार्मा से और मेडिकल से जुड़ी हुई कहानियों के लिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।